बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का आपका एग्जाम जो है 7 फरवरी के दिन होने जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि आप बिल्कुल वायरल क्वेश्चन आपका होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। इससे पहले हम सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ को छोड़ करके इंग्लिश, हिंदी, मैथ भी हम करवा देंगे। आप लोगों का डिमांड आएगा, कमेंट बॉक्स में आप कहोगे तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, विषय कोड आपका 118 रहेगा। आप लोग इस चैनल पे शाम में 7 बजे डेली जो है क्लास कर सकते हो, तो चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th साइंस लेके भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेट कोड हम लोग फिलहाल डी लेकर के आए प्यारे बच्चों, और यहाँ पे देख लीजिएगा 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। वायरल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये भी बताऊंगा, तो देखिए टाइम 1.5 घंटा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये फटाफट से स्टार्ट करते हैं। परीक्षा से संबंधित ये सारा निर्देश होगा, पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिएगा खंड अ में जो है टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि नहीं, 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों से बोला है कि निम्नलिखित जो है ना, यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे बच्चों कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों जो ना आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पहला का आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कॉपर पर पावर +2, ऑप्शन नंबर पहला का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का। हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना मुद्रा धातु कहा जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि कॉपर जो है ना कॉपर, जिंक, आर्गन, यानी कि ऑप्शन अपना आपका जो है सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर की संबंध यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो तीसरा का ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, वर्नर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना द्विक लवण का उदाहरण है। तो बिल्कुल चौथा का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पोटास, एलम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। बोला गया निम्नलिखित में से कौन बायो टेंडेंट जो ना लिंगेंड है। तो ध्यान रखिएगा 5 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन जो है ना डायएमीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। बोला गया PtC2H4Cl3 पर पावर माइनस। तो बताइए इसमें Pt की ऑक्सीकारक संख्या क्या होगी। तो छठा का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है 7 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना बिनाइल जो ना हैलाइड है। तो ध्यान रखिएगा 7 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड जो ना अपॉन में सिंगल बॉन्ड बी बराबर हो जाएगा सिंगल जो ना CH2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। बोला गया हम लोगों से एंजाइम क्या होता है बच्चों। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रोटीन होता है, राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं 9 नंबर का। बोला गया निम्नलिखित में कौन ईथर का सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा ईथर का जो सूत्र होगा 9 का हमारा सी नंबर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। बोला गया कि बेंजीन डाई जो ना एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 11 नंबर का। बोला गया कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा 11 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, CO, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 का। बोला गया कि CH3 सिंगल बॉन्ड जो ना CH अपॉन में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, फिर बराबर में सिंगल बॉन्ड COOH में। इसमें आपको बताना इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 12 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 जो ना हाइड्रोक्सी और उसके बाद जो ना प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, हमारा बिल्कुल बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो बोला गया 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो ना टोलेन का अभिकर्मक है। तो बिल्कुल हमारा 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि AgNH3 उस पे पावर प्लस हो जाएगा आयन में, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 14 नंबर का। तो बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कैंजियारो अभिक्रिया देता है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCHO, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 15 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 16 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन जो ना डाइसेकेंड्राइड दूध में
उपस्थित रहता है, तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो ना लैक्टोज, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से 17 बोला विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो बिल्कुल हमारा 17 का जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो। आइए बच्चों आगे बात करते हैं 18 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो बिल्कुल हमारा 18 का जो है सी नंबर हो जाएगा, ए सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से 19 नंबर बोला निम्नलिखित में किससे संतुलित शराबित होता है, संतुलन जो ना इंसुलिन शराबित होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 19 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला हमसे 20 नंबर विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होगा, तो 20 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जनन क्षमता की कमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 21 नंबर बोला प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका जो है बहुलक है, तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा जो ना आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला हमसे 22 CH3 सिंगल बॉन्ड सी अपान में जगह सी जो अपान में भी CH, डाउन में भी CH सिंगल बॉन्ड में, और बराबर में सिंगल बॉन्ड अभी आर, तो इसका आपको पूरा का पूरा IUPAC नेम याद रखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका पूरा जो नाम हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा क्या, डो ब्रोमो दो जो ना मेथिल प्रोपेनोन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, अब बोला गया एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, तो 23 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ना एल्केन के साथ एल्कोहल के साथ, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी के साथ। आइए बात करते हैं 24 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से किस यौगिक का जो है ना शून्य द्वि आघूर्ण है, तो बिल्कुल हमारा 24 का जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि Cl4, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 25 नंबर का, बोला जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त क्या होगा, तो 25 का हमारा डी नंबर हो जाएगा मेथेन, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो है बच्चों यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 26 नंबर जो है ना हम लोगों से पूछा गया क्वेश्चन, बोला कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो ना आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो ध्यान रखिएगा 26 का हमारा डी नंबर जाएगा, यानी बेंजील अल्कोहल, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से बोला 27 ब्यूटेन टू ऑल है एक क्या, तो 27 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन बी होगा। बात कर लेते हैं 28 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3OH, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 29 नंबर का, क्लिस्टरिया तंत्र की कुल संख्या होती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 29 का ए हो जाएगा 7, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कितना नंबर, तो क्वेश्चन बोला है 30 नंबर बच्चों, क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो सहसंयोजक ठोस है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 30 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31 नंबर बोला किसी धातु के की जो ना बस्ट भुजिया सीमित पैकिंग संरचना में संबंध संख्या क्या होंगी, तो 31 का हमारा डी नंबर हो जाएगा 12, राइट आंसर डी होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, तो 32 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 33 नंबर का, तो हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना अर्ध प्राग्म्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो 33 का हमारा जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि विलायक के अणु, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करेंगे 34 नंबर का, तो बोला कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में जो है ना घुलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो उस घोल को क्या कहते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 34 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा बी होगा, 1.0 मोलल, ऑप्शन जो है ना बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल में 1% NaCl, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 36 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, तो 36 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि CH3 ऑप्शन CH3, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे ना, तो 37 नंबर बोला कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक समूह क्या है, तो ध्यान रखिएगा 37 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों बात करते हैं 38 का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डाउन में हो जाएगा CH2
फिर बराबर में सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका पूरा IUPAC नाम आप ध्यान रखिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपका सी नंबर हो जाएगा। इसमें दो जो प्रोपेन दो एमीन हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे 39 नंबर का। प्राइमरी एमीन की जो ना अभिक्रिया जो ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो हमारा 39 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक अल्कोहल, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि CH3 2NH, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। बोला गया निम्नलिखित में से कौन है जो ना हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो 41 का हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा जो ना स्मॉल क्यू जो ना टॉल्यून जो ना टॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का। बोला जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2/KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनेगा? तो आप ध्यान रखिएगा 42 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा मेथिल एमीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 43 नंबर का। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो 43 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 44 का। तो बोला निम्नलिखित में से कौन बिलियन में जो ना विद्युत का संचालन करता है? तो बिल्कुल 44 का ये हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 45 का। ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 विभवांतर चूंकि 1.66 विभवांतर चूंकि 0.40 विभवांतर और 0.8 वोल्ट के जो है ना बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मतलब इसका आंसर का। तो 45 है ना, 45 का ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मान हम लोगों से पूछा तो सबसे ज्यादा मान इसमें है, तो ये ए नंबर पे, यही बस आपसे पूछा था। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का। बोला कि किसी चालकता सेल का जो है ना सेल स्थिरांक क्या होगा? तो 46 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, I/A, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 47 नंबर का। बोला रासायनिक अभिक्रिया 2A+ में B बराबर C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो ना निरूपित किया जा सकता है? तो हम लोग 47 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी ये पूरा का पूरा हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोगों से बोला जब रासायनिक अभिक्रिया से वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप में जो निरूपित किया जाता है तो बताइएगा वेग बराबर दिया गया KA/2। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर B में सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो बताइए वेग क्या होगा? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा जो ना 9 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर हम लोगों से बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 49 का हमारा ये हो जाएगा ताप पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोला हम लोगों से लोहे का मुख्य ऑक्साइड इसका क्या है? तो 50 का हमारा बी नंबर हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए बात करते हैं 51 नंबर का। बोला निम्नलिखित में से कोष में जो है ना ऑक्सीजन की अभी जो ना ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो बच्चों 51 का हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी कि F2O, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों हम लोगों से जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कितना नंबर जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 52 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो ध्यान रखिएगा 52 का डी नंबर देगा Rn, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से तो देखिए 53 है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? तो 53 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा XC, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 54 नंबर का। निम्नलिखित में से जो है ना कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य? तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि एनाइन निकेल हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना 56 नंबर बोला Cu पर प्लस यानी कॉपर पर +2 है। तो बताइए Z बराबर यानी जिंक बराबर 29 है। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों 56 नंबर का हमारा ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 18 AR यानी आर्गन D पर पावर जो है 3D पर पावर -9, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए बात कर लेते हैं 57 का, निम्नलिखित में से किस में जो ना निम्नलिखित में से किस में जो ना ईस्टर बंद है, तो बिल्कुल 57 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो ना टेडी डीलिंग में, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, बोला निम्नलिखित में से कौन ताप दृष्ट प्लास्टिक है, तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि वेकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 59 बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो ना पोलियमाइड है, तो ध्यान रखिएगा 59 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा नायलॉन 6 सुजुकी 6, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का, बोला निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो ना एटासिड के रूप में होता है, तो 60 का हमारा जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम जो ना हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 61 का, तो बोला कि सैकरीन इनमें से क्या है, तो ध्यान रखिएगा 61 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मीठा अभिकर्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 62 नंबर का, तो बोला कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो ना साबुन के रूप में होता है, तो 62 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि C17H35 COO का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट। आगे बात करेंगे 63 का, बोला निम्नलिखित में से कौन बढ़ती ऑक्सीकारक है, तो 63 का हमारा जो ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो ना लेसिथिन, साथ में सिट्रिक अम्ल, साथ में विटामिन ई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 64 नंबर का, तो हम लोगों से बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगी, तो बिल्कुल 64 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। आइए 65 नंबर की बात कर लेते हैं, बोला हैबर की विधि से जो ना अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो 65 का हमारा ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, यानी कि लोहे का महीन पाउडर, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का, बोला निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो ना कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, तो बिल्कुल 66 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अपवन, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 67 नंबर का, 298 केल्विन पर जो है ना 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन जो ना अतिशोधित होगा, तो 67 का हमारा जो है ना डी नंबर हो जाएगा NH3, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 68 नंबर का, तुम लोगों से बोला गया कि जो ना पाइरेगुल साइट निम्नलिखित में से किसका एस का, तो ध्यान रखिएगा 68 का हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि मैंगनीज का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन का, तो बोला गया कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अविकृत करने की क्रिया को क्रिया क्या कहलाते हैं ना, तो 69 का हमारा ऑप्शन बड़े हो जाएगा, यानी कि पल्लगन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से किस धातु के जो ना निष्कर्षण के लिए रसायनाइड विधि का उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा 70 का बिल्कुल बी हो जाएगा, आर्गन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 70 ऑब्जेक्टिव को देख लिया बच्चों, इसका पीडीएफ वगैरह हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो इसमें जो है ना लघुत्तरीय क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, 20 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे दूंगा, इसका आंसर आप कहां से डाउनलोड करेंगे, गूगल में वायरल पेपर कहां मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो लॉन्ग भी देख लो, लॉन्ग में भी आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स मिलेगा, 15 की डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर जो है आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर जो है mithunstudycenter.com लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक मारिएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन होगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे बढ़ जाना है। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से जो ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक मारिएगा। क्लिक मारते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर जो लिखा गया आप देखिएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो लिखा गया है, ये जो ज्वाइन नाउ लिखा है, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको 100% वायरल पेपर का आंसर की बच्चों मिलेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे क्लास को भी। तो चलिए, ये आपका साइंस का सेशन, आपको केमिस्ट्री का जैसे पेपर डाउनलोड करना है, सामने जो डाउनलोड लिखा है ना केमिस्ट्री के सामने, तो डाउनलोड पे क्लिक करिएगा ना, तो केमिस्ट्री का आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलो बच्चों, तो फटाफट से हम लोग जो है ना क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आप लोग आकर के यहाँ से अच्छे से जो है ना इस पे क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय नहीं, मतलब क्लास को आगे हम लोग कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों जो है ना 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधी पूछा जाएगा। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। विषय कोड आप लोगों का 170 रहेगा। केमिस्ट्री का एग्जाम जो आपका होगा 7 फरवरी के दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 70 ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है ना, 35 बनाना होता है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 70 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बच्चों हम लोग फटाफट से। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, परीक्षा से संबंधित जो है ना आप लोगों का कैंडिडेट के लिए जो भी निर्देश है वो सारा चीज दिया जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों सेशन एक की बात करेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको मात्र कि 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें शाम में 7 बजे डेली आपका इस चैनल पे लाइव क्लास होता है साइंस का, तो जरूर करिए बच्चों। हमारा टारगेट है 450 नंबर का। अगर आप लोग अभी पहले से हम पढ़ा रहे तो बिल्कुल जो बच्चे पहले से पढ़ा उनका आ ही जाएगा। अगर आप लोग अभी जुड़े हो तो न्यू चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना बच्चों अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिले, आपको भी हेल्प मिले। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16, देख लो अच्छे से नंबर लिख दे रहा हूँ, 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबरदार ठोस का उदाहरण है बच्चों। तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा बर्फ, रबरदार ठोस यानी जो पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बताइए। तो दूसरा का हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का NaCl क्लिस्टर की संरचना कैसी होती है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसकी संरचना फलक केंद्रित होती है। राइट आंसर हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे चौथा क्वेश्चन का, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता क्या होती है बच्चों। तो चौथा का ए नंबर जगह 52%, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 5 नंबर का, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल की में प्रासरण की क्रिया नहीं होगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा 5 का हमारा ए नंबर जगह आइसोटोनिक का विलयन, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से सभी लोग ना वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आप लोगों का टारगेट क्या है, कितना नंबर लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। तो चलिए 5 नंबर है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलय के मोल प्रवाज के बराबर होता है। यह कथन, इस कथन को कहते क्या है। तो बच्चों छठा का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना, ध्यान रखिएगा सी नंबर जो है यानी कि रोवावल का नियम, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे 7 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट हॉप गुणक का मान क्या होगा। तो बच्चों 60 का हमारा परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1.0, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। हम लोग बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। बोला द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो 8 का हमारा बी नंबर जगह सोडियम। राइट आंसर जो हमारा है बच्चों बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा M/C/Z/T, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। बोला निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी सारा समीकरण पर संभव नहीं होगा बच्चों, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 का। 11 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन केक विलयन का विशिष्ट चालकता सबसे कम है। तो 11वां का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर की बात करेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा 0.002 एंड ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। बोला गया अभिक्रिया 2A = V के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। तो 12 का हमारा हो जाएगा सी नंबर -1/2 dA और बटे में dt, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल बच्चों राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो 13 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ताप पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बोला गया हम लोगों से कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की हम लोग बात करेंगे ना बच्चों, तो ये कौन नहीं हुआ, फटाफट से जवाब लगाइएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, ये कोई भी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन टाइप गलत टाइप का है। अगला है 15, जल में H2G+ में Cl2G, इसका जब सूर्य के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो
2HCl बनेगा। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चों? तो 15 का हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो 16 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा पृष्ठीय घटना का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 17 नंबर का। तो दूध क्या है बच्चों? तो बिल्कुल हमारा 17 का सी नंबर जगह यानी कि जल में परिक्षेपित वसा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघट्ट है? जो ना फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। 218 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जवाब लगाइएगा। इसका आप लोग जवाब लगाइएगा। ये हमारा हो जाएगा K2SO4। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा हम एक क्वेश्चन छोड़े थे आप लोगों के लिए 14 नंबर। तो 14 की बात करेंगे ना तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आइए तो बात करते हैं 14 हमने देख लिया। अगला हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 16 नंबर हमने देख लिया दूर क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो 19 नंबर को देखते हैं। फटाफट से जवाब लगाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या क्या आंसर होगा इन सभी का। तो 19 नंबर है किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या देता है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 19 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अधिगम अभिक्रिया के जो ना त्रिभुज एच को घटाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 20 नंबर का। निम्नलिखित में किस धातु को जो ना साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सिल्वर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। हम लोगों से बोला निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लोह ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो 21 का हमारा सी नंबर जगह कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 22 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा वैद्युत शोधन। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। बात करेंगे 23 नंबर का। निम्नलिखित में किससे का तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो 23 का हमारा सी नंबर जगह CuFeS2। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है बच्चों? तो 24 का हमारा सी हो जाएगा HCl। ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हमारा बिल्कुल ही राइट होगा। आइए 25 नंबर की बात करेंगे। उत्कृष्ट गैसों के वाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा N(s)2 N(p)6। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 नंबर की बात करेंगे ना तो निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है बच्चों? तो 26 का हमारा F2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 27 S8 में सल्फर की ऑक्सीकारक संख्या बताइए। तो 27 का 0 हो जाएगा 2, मतलब 0। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग 28 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित युग्मों में जो संक्रमण तत्व क्या है? तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक तो कॉपर और लोहा। ऑप्शन हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आयन जो ना प्रतिचुंबकीय है? तो 29 का परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा Sc(3), यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। बच्चों अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर है कि वैनेडियम Z=23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो बिल्कुल 30 का परफेक्ट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। बच्चों आप नोट कर लेंगे 1 पर पावर S 1 S का SQ और 2 SQ 2 P पर जो ना पावर 6 और 3 S स्क्वायर 3 P पर पावर 6 4 S का स्क्वायर और 3 D पर पावर 3। तो इस प्रकार से मेरा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। बोला निम्नलिखित में कौन लेथेनाइट तत्व है? तो बच्चों 31 का मेरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ना तो सी नंबर हो जाएगा GD का। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 32 नंबर का। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकारक अवस्था क्या होगी बच्चों? तो यहाँ पर बात करेंगे ना हम लोग 32 नंबर का। तो परफेक्ट आंसर प्लस में 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 33 नंबर को। बोला गया NiCO4 में 100% जो ना प्रसंकरण होता क्या है बच्चों? तो 33 का परफेक्ट आंसर हमारा Sp पर पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए 34 की बात करते हैं कि 3CrC2O4 3 में Cr की यहाँ पर देखिए Cr की जो है बच्चों संबंध आपको संख्या बताना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल 34 का हमारा डी नंबर हो जाएगा 6। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का। हम लोगों से बोला CONH3 5 VrSO4 और CONH3 5 COSO4 में और आपस में Br है, तो आपस में बताइए किस प्रकार का प्रतिबंध किस प्रकार का संबंधित है। तो बच्चों बिल्कुल 35 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे ना, तो ये नंबर देगा आयनन जो ना आयनन समावयव, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। बोला गया क्लोरोफॉर्म है एक क्या, तो बिल्कुल 36 का हमारा ए नंबर देगा प्राइमरी 36 है प्राइमरी हैलाइड, बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बात करते हैं 37 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि बताइएगा एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में करने पर बनता क्या है बच्चों। तो 37 का हमारा जगह ब्यूटेन, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना बच्चों तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा बच्चों, शेयर वीडियो को कर लीजिए अपने दोस्तों में, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास शाम में 7 बजे आप कर पाएंगे। और आगे पैरल पेपर का आंसर कैसे मिलेगा, अगर ओरिजिनल पेपर लीक होगा तो सारा चीज बताएंगे किस ग्रुप में मिलता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ है। चलिए 38 नंबर है निम्नलिखित में कौन एलील हैलाइड है। तो बिल्कुल 38 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, तो ये हमारा हो जाएगा CH2 बराबर में हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए 39 नंबर की बात करते हैं। अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया, ये समीकरण है बच्चों इस प्रकार का। तो इसमें जो है ना आपको बताना कि हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रियाशीलता घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल 39 की बात करेंगे ना तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ना बोला गया है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तब मुख्य प्रतिफल क्या होगा। तो बिल्कुल आप 40 का नोट करेंगे बी नंबर एथिल आइसो साइनाइड, ऑप्शन मेरा बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग 41 नंबर की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में किसका द्विघुर नाघुर में सबसे अधिक है। तो 41 का परफेक्ट आंसर CH2Cl2, ऑप्शन मेरा बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। आगे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का जो ना प्रसंकलन क्या होगा। तो 42 का मेरा हो जाएगा sp/Q, ऑप्शन मेरा सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, बोला फॉर्मीएल्डिहाइड CH3 जो ना MgVr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है क्या। तो 43 का परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 44 नंबर बोला गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH अपॉन में हमारा हो जाएगा CH3 और बराबर में सिंगल बॉन्ड OH में। इसका यूपीएससी नाम बताइए, सिंपल सा इसका पूरा का पूरा जो है इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। तो 44 का आप नोट करेंगे ना बच्चों तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आइसोप्रोपेनॉल हो जाएगा। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो 45 का हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं 46 नंबर का। निम्नलिखित में किसे जो ना ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं बच्चों। तो बिल्कुल 46 का ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा अनांड्र ZnCl एवं सांद्र HCl। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर बोला आपसे परिशोधित जो ना स्पिरिट में रहता क्या है। तो 47 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 95.5% एथिनॉल एल्कोहल, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 48 का एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो 48 का हमारा हो जाएगा CnH2NO, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बच्चों 49 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। तो 49 का परफेक्ट आंसर की बात करेंगे ना हम लोग तो ये हो जाएगा CHCOOH, ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 50 की बात करेंगे तो CH3CHO का इसका यूपीएससी नेम बताइए क्या होगा बच्चों, याद है आपको। चलिए बिल्कुल ये हो जाएगा एनेनल जो ना एथेनल, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए 51 नंबर की बात करते हैं। बोला जो ना कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होगा बच्चों। तो 51 का परफेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का। तो हम लोगों से बोला निम्नलिखित में किसके साथ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया समावयवता प्रदर्शित करता है। तो 52 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर ईस्टर। आगे आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का। हम लोगों से बोला निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है बच्चों। तो बिल्कुल 53 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल 53 है। हाँ तो बी नंबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 1 सेकंड 53 नंबर है क्या।
चलिए हाँ 53 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आर सिंगल बॉन्ड जो ना आर सिंगल बॉन्ड NH2 ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 53 के बाद हमारा 54 नंबर भी बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल ही है KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है बच्चों, फटाफट से जवाब लगाइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ये हो जाएगा CH3CN ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं 55 नंबर का। हम लोगों से बोला ट्राई मेथिल एमीन है एक क्या, तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टर्शियरली एमीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में किसका एल्किलीकरण संभव है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 56 का ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, प्राइमरी एमीन का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 57, आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, तो बच्चों 57 का ऑप्शन हमारा डी होगा 4। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। बोला जो ना एसिटोनाइट्राइल है क्या, तो 58 का परफेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि इथेन नाइट्राइल ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम लोग 59 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेंड्राइड है, तो बच्चों 59 का हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हो जाएगा गैलेक्टोस्टार्च, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए 60 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन बोला न्यूक्लिक, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है, तो 59 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट, 60 है ना, 60 का भी हो जाएगा, यानी कि फास्फोट भस्म शर्करा ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 का, विटामिन सी की कमी से होता क्या है, तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अशकवी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 62 का, तुम लोगों से बोला निम्नलिखित में कौन आवश्यक जो है ना अल्फा एमिनो अम्ल है, तो ध्यान रखिएगा 62 का परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लाइसिन ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग बात करेंगे 63 नंबर का, तो आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, तो 63 का परफेक्ट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि डायस्टेज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 64 का, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है ना, तो 64 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आइसोप्रोपीन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का, तुम लोगों से बोला कैप्रोलेक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइलॉन 6 ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला गया है 66 नंबर, बोला निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण होगा, तो 66 का हमारा हो जाएगा पॉलीएस्टर का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। 67 का बात करेंगे ना, तो क्लोलामीन टी क्या है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 67 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि एसिटेटिक ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट होगा। आइए 68 नंबर की बात करते हैं, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया, तो 68 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एम फ्लेमिंग, ठीक है। आइए अगला है 69 नंबर, बोला कि फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, तो फिनॉल का उपयोग की बात करेंगे ना, तो ये होता है फैक्रेंट, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 70, माफिन है एक क्या बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा एक हो जाता है एनॉल जेसिक ऑप्शन भी होगा। तो इस प्रकार से हमने 70 वायरल ऑब्जेक्टिव को देख लिया, जो काफी महत्वपूर्ण था। चलिए सब